सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वप्न अंगफल देखिए, कोई भी आपका स्वप्न शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। जैसे अत्यंत तेज बारिश आप देखते हो तो सूर्य और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ माना जाती है। और मिठाई को आप ग्रहण करते हो स्वप्न में तो ये अत्यंत शुभ गुरु शुक्र गणना के अनुसार। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या शुभ बताने का प्रयास करते हैं। चलिए सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। देखिए, स्वप्न काल्पनिक सच्चाई नहीं होती है, किंतु फिर भी अगर आपकी रुचि है इस काल्पनिक में तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्वप्न शास्त्र एक अलग विषय है। तुरंत फलित भी होते हैं स्वप्न और अफलित भी रह जाते हैं। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ शुभ अर्थ बनता है, अशुभ अर्थ बनता है, प्रभाव क्या रहता है और किस तरीके से रहता है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न, इसमें चंद्रमा की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, नक्षत्र कौन सा है, नक्षत्र का कौन सा चरण चल रहा है। कई बार गोचर में ग्रह स्थिति ऐसी, ग्रह मान लीजिए किसी राशि में है किंतु उसके जो नक्षत्र में जो प्रवेश जो चरण चल रहे हैं वो शत्रु राशि के चल रहे हैं, मतलब शत्रु ग्रह के चल रहे हैं। तो सब इसमें विश्लेषण होता है। तो स्वयं का स्वप्न, तृतीय पहर का स्वप्न काल्पनिक 1:06 समाप्ति का समय हम देख पा रहे हैं कि एक तालाब और तालाब के अंदर बहुत सारा जल है और तालाब के ऊपर बारिश हो रही है। बात यह है कि आसपास कहीं बारिश नहीं हो रही है, खिली धूप है, किंतु उस जगह तालाब के ऊपर ही बारिश हो रही है। वहां पर ही ऐसा चमत्कार है कि वहीं मौसम खराब है। तो होता क्या है कि एक व्यक्ति इस नजारे को देखकर हैरान होता है, तो तालाब के अंदर जाने की सोचता है कि देखे तो माजरा क्या है। तालाब के धीरे 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 करके वो अंदर जाता है, गले तक उसके पानी भरता है। जैसे ही गले तक पानी भरता है वो देखता है कि उसको नीचे से कोई चीज खींच रही है। तो एकदम से घबराकर बाहर आता है और बाहर आता है जैसे ही वो देखता है कि उसको दोनों ही पैर को किसी ने काटा है और वहां से वो सूज गए हैं। तो एकदम से वो बाहर भाग जाता है, मतलब भाग जाता है। अब बारिश वहां रुकी है, बारिश रुकी है, सूर्य उसी जगह पर निकला है, फिर से धूप उसी जगह पर है जहां पर तालाब था। तो जैसे ही धूप निकली है सारा तालाब ही सूख गया, वहां पर कुछ भी नहीं बचा, तालाब पूरा सूख गया है सब। तो ये केवल हमारा स्वप्न, आगे आपके वेग के ऊपर इसको किस परिप्रेक्ष में ले रहे हैं। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे बताने का प्रयास करते हैं, अर्थ शुभ या अशुभ। चलिए, प्रथम स्वप्न जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा कि 2 मिठाई के बर्तन, मतलब 2 बर्तन में मिठाई पड़ी है। दो बर्तन हैं और बर्तन के अंदर 2 मिठाई पड़ी है, मतलब 2 तरह की मिठाई पड़ी है। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। तो जो संख्या थी मिठाई के अनुसार, उसके अनुसार भी अर्थ।
तो बर्तन में मिठाई पड़ी है, 2 मिठाई के बर्तन है। तो चंद्र के अनुसार गुरु की गणना, इसमें गुरु के साथ शुक्र की गणना, सूर्य के साथ चंद्र की, और केवल गुरु की। गुरु के साथ आपकी गणना आएगी सूर्य की और चंद्र की। देखिए इसमें 2 बर्तन है, 2 बर्तन में मिठाई पड़ी है, तो ये अत्यंत शुभ। इसमें गुरु और चंद्र की गणना प्रधानता में रहेगी। अब द्वितीय स्वप्न जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है? शुभ या अशुभ स्वप्न काल्पनिक। आपके समक्ष दूरभाष फौजी भाई वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, दूरभाष के माध्यम से संपर्क आप साध सकते हो, किंतु किसी भी तरह के अंक प्राप्ति के लिए इनके पास नयन जुड़ा जाए अंक प्राप्त इनके पास नहीं होते हैं। कोई भी अंक अनुमान की गणना है, किसी भी तरह के अंक अनुमान की गणना है, तब इनके पास आप जा सकते हो, किंतु अंक प्राप्ति के लिए नहीं। तुरंत उत्तर देंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे, बहुत अच्छे भाग्यशाली व्यक्ति हैं, तो कभी भी आप संपर्क साध सकते हैं। अब द्वितीय स्वप्न जो आपने कहा स्वप्न में, तो आपने देखा कि नदी के जल में, नदी के जल में आपने देखा कि कमल पुष्प देखे, और नदी के जल में देखे, और नदी को प्रवाहित देखना अत्यंत शुभ स्वप्न है। मंगल के साथ बुध की गणना, केवल बुध की गणना, शुक्र की गणना, बुध के साथ केतु की गणना, शुक्र की गणना, और केवल मंगल की गणना। इसमें मंगल और बुध की गणना, शुक्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वप्न शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए।